मैं एडवोकेट सुमित कुमार झा आप सभी का अपने YouTube चैनल बुक आफ्टर लॉ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा चैनल लॉ से रिलेटेड है। इस पर हम कानूनी जानकारी देते हैं, लीगल प्रोविजन को डिस्कस करते हैं। हम सब जानते हैं कि 1 जुलाई 2024 से हमारा नया कानून लागू हो गया है, जिसको कि अभी हम पढ़ रहे हैं और भी एक्ट पढ़ते हैं। सिर्फ हम BNS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को ही नहीं पढ़ते, हम सबको पढ़ते हैं। ठीक है, जो जनरल पब्लिक के यूज में आता है वो हम पढ़ते हैं, वो हम समझाते हैं, या लीगल न्यूज रहता है उसका प्रोविजन भी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, और किताब जो है, किताबी जो लैंग्वेज है वो तो हम पढ़ते ही हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कि अभी आपने देखा होगा कि जो नया कानून है वो वीडियो रिकॉर्डिंग, ठीक है, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है उस पर ज्यादा फोकस कर रहा है। तो एक टॉपिक आता है यहाँ पर, वो पहले भी था लेकिन उसमें बदलाव हुआ। ठीक है, कि जब आप किसी का रिकॉर्डिंग करते हैं मोबाइल से, ठीक है, मोबाइल से आपने रिकॉर्डिंग किया या आपको किसी ने मेल भेजा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, चाहे वो मोबाइल से हो सकता है, कोई अदर सोर्स से भी हो सकता है। उस समय में अगर आपके पास वो सबूत है और वो सबूत आपको कोर्ट में पेश करना है तो उसका एक रूल होता है। ठीक है, उसका रूल होता है कि पहले, यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट में वो दिया गया था 65B का सर्टिफिकेट उसको कहा जाता था। ठीक है, यानी कि जब आप कोई रिकॉर्डिंग करते हैं, कुछ भी हो सकता है वो, कोई कंप्यूटर का सोर्स हो सकता था, मोबाइल का हो सकता था, मेल हो सकता था, मीडिया, कोई कुछ भी हो सकता था, तो जब आप उसको पेश करते तो आपको 65B का सर्टिफिकेट देना पड़ता था। ठीक है, अभी आप भूल जाइए कुछ देर के लिए कि 65B में क्या है। ठीक है, वो हम आगे आपको बताते हैं। पर पहले जो इंडियन एविडेंस एक्ट था उसमें लिखा गया था सेक्शन 3 में कि जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, ऑडियो वीडियो सब कुछ, उसमें बात की गई थी, लेकिन ये क्लियर नहीं था इंडियन एविडेंस एक्ट में कि हम डिनाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक नया सेक्शन आया है BSA में, यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम में एक सेक्शन आया है जिसको कि हम कहेंगे 61। ठीक है, 61 में है कि अब आप डिनाई नहीं कर सकते अगर कोई भी वीडियो रिकॉर्डिंग है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तो आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या कुछ भी है तो हम इसको नहीं लेंगे। ठीक है, डिनाई नहीं कर सकते। पहले क्या था कि ये पहले भी रूल था लेकिन ऐसा बंधन नहीं था, यानी कि मैंडेटरी नहीं था। ठीक है, इसको कोडिफाई करके अब क्या किया सरकार ने कि इसको मैंडेटरी कर दिया, यानी कि आप डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो 61 हमारा नया सेक्शन है। एक दो ही सेक्शन नया है BSA में, बाकी सब पुराना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा चेंज है। अगर सेक्शन देखा जाए तो 61 नया सेक्शन है, इसको आप एक बार पढ़ लेंगे। अब जब हमने आपको बताया कि 65B का सर्टिफिकेट लगता था, वो आज भी लगेगा, लेकिन सेक्शन कौन सा होगा? 63। अब आप सोचेंगे कि ये सर्टिफिकेट होता क्या है, किससे बनवाना पड़ता है? ये सर्टिफिकेट किसी से नहीं बनवाना पड़ता है, ये एक एफिडेविट होता है। ठीक है, कि आप कह रहे हैं अपने आप से, मतलब आप ये एफिडेविट कर रहे हैं अपने आप को, अपने आप के बारे में बता रहे हैं कि मैं सब कुछ जानता हूं। ठीक है, मतलब जो भी घटनाएं घटी है मैं उसके बारे में जानता हूं, ये मैं इस मोबाइल से या इस कंप्यूटर के सोर्स से, उसमें सबका मतलब जितना भी जिस सोर्स से आपके पास वो आया हुआ है, ठीक है, जहां से भी आया है उस सोर्स पर, ठीक है, उस सोर्स का नाम, सब कुछ आपको डिटेल देना पड़ता है कि ये ऐसे मेरे पास पहुंचा है। ठीक है, इस मोबाइल से अगर किया है तो इस मोबाइल से किया है, इस मॉडल का मोबाइल था, इस समय में किया, मतलब सब कुछ। ठीक है, और कौन कौन उसमें रिकॉर्डेड है या कब रिकॉर्ड किया, उसका टाइमिंग होना चाहिए, तो ये सब आपको एक लिखना पड़ेगा। और लास्ट में लिखना पड़ेगा कि जो भी ऊपर हमने लिखा है वो हमारी जानकारी में सही है। ठीक है, तो ये एक सर्टिफिकेट तैयार हो जाता है। ये आपके जो एडवोकेट होंगे जो आपका एविडेंस देंगे, देखिए उसका CD बनता है पहले। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा, मोबाइल से भी रिकॉर्डिंग होगा तो भी उसका CD बनेगा। कोर्ट में CD पेश होता है, अब तो पेन ड्राइव भी जाता है, पहले CD जाता था। ठीक है, अब पेन ड्राइव भी वगैरह भी लगाया जाता है। तो CD या पेन ड्राइव, तो उसका एक CD बनता है रूल के हिसाब से। ठीक है, उस CD जब आप एनेक्स्चर बनाएंगे, उस एनेक्स्चर में वो CD होता है उस सर्टिफिकेट के साथ। ठीक है, तो वो सर्टिफिकेट क्या होता है, उस सर्टिफिकेट में आपने सब कुछ बता रखा होता है कि ये घटना घटी थी, ये रिकॉर्डिंग इस चीज से, इस मोबाइल से हुआ था, जो जिससे भी आपने किया था, ये मेल है तो ये मेल एड्रेस था, यहाँ से आता, CC में कौन था, BCC में कौन था, ये सब आपको बताना पड़ता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि जिसके लिए आपको इतना पढ़ना पड़ रहा है कि 65B का सर्टिफिकेट कहाँ से आए, जो कि एविडेंस एक्ट, और BSA में 63 का सर्टिफिकेट आपको देना होगा।
ठीक है। और 61 नया सेक्शन है जिसमें कहा गया कि अब आप वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्ड जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से किया गया उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, आपको वो मानना पड़ेगा। हाँ, एक चीज और सर्टिफिकेट में रहता है कि कभी भी अगर आपसे ओरिजिनल मांगा गया तो आप वो ओरिजिनल देंगे, ठीक है। यानी आपको मोबाइल में रिकॉर्डिंग है तो आप मोबाइल को ही दिखाएंगे, ठीक है। सीडी तो है ही, सेकेंडरी एविडेंस हो गया क्योंकि कॉपी है। तो प्राइमरी क्या हुआ, वह जब ओरिजिनल का जरूरत पड़ेगा तो आप वो भी आपके पास प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। हमने आपको कहा था कि जो कोई भी बदला हुआ सेक्शन है वो हम आप तक पहुंचा देंगे। तो आज हमने बीएसए पढ़ा, बीएनएस हमने आपको बताया कितना 13 सेक्शंस लगभग बदला, हमने आपको 13 के बारे में बताया। हाँ, बीएनएसएस का बहुत सारा सेक्शंस बदला, जैसे तो 5 सप्ताह रिकॉर्डिंग वाला, वो सब हमने आपको बताया। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बारे में बताया, ठीक है। आज बीएसए का सिर्फ 2 ही सेक्शन बदला है, जिसमें कि आज हमने एक पढ़ा 61, ठीक है। 65 बी जो था पहले सर्टिफिकेट वो 63 में आ गया, वो सेम है, वो नहीं बदला, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, किसी जनरल सेक्शंस के साथ, या कोई नया सेक्शन जो अभी आया होगा नई लॉ में उसके साथ, या किसी लीगल न्यूज के साथ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।